अब यहां पे देखें, आप ध्यान से देखेंगे, वर्ब हमारी सेम है, यानी कि वर्ब क्या है हमारी डाइड, लेकिन इनके बाद आने वाला इस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि प्रपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट बनेगा, यहां पे मदरलैंड है, यहां पे ओवर एक्सरसाइजिंग है, कोरोना है, इन एन एक्सीडेंट है, और यहां पे बैटल है। तो ये अलग अलग प्रपोजिशन को अपने साथ लेंगे। ये क्या करेंगे, अलग अलग प्रपोजिशन को अपने साथ लेंगे। तो जरा देखते हैं ऐसा कैसे। तो हम जरा इसको चेक करते हैं। सबसे पहले इफ आई से शी डाइड मदरलैंड, तो यहां पे बनेगा फॉर। अब इसका मीन्स क्या बना कि इस प्रपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है, वर्ब सेम है हमारी, लेकिन इसका जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यहां पे फॉर का यूज करेंगे। लेकिन सेकंड नंबर पे शी डाइड ओवर एक्सरसाइजिंग, या मैं कहता हूं ओवर रनिंग एटसेट्रा, ये भी क्या है, कंडीशन है, ना कि कोई बीमारी है, हम यहां पे फ्रॉम का यूज करेंगे। एंड इफ आई से कोरोना, कोरोना क्या है, एक बीमारी का नेम है, 100% हम ऑफ का यूज करेंगे। नाउ वी सी एन एक्सीडेंट, तो ऑब्वियसली एक्सीडेंट अगर आप लगाते हैं तो क्या, इन एन एक्सीडेंट। एंड द लास्ट वन इफ आई से द बैटल, 100% ये भी क्या, इन द बैटल, शी डाइड इन द बैटल। इसका मीन्स ये बना, आपको ध्यान रखना है कि जब हम प्रपोजिशन को ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि वर्ब के साथ में आने वाला प्रपोजिशन उसके बाद आने वाले ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। वर्ब अगर हमारी सेम है, ऑब्जेक्ट अलग है, तो 100% प्रपोजिशन भी चेंज होगा। गेटिंग गाइस? अब जरा इस बात को देखने के बाद एक बार हम प्रपोजिशन को थोड़ा ध्यान से समझ लेते हैं कि भाई प्रपोजिशन बेसिकली है क्या। सो गाइस कम विद मी, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू हाउ टू नो द प्रपोजिशन। इसको जरा हम रब करते हैं and then we come to the definition of this preposition. See, जरा ध्यान से देखिए, एक सेंटेंस है, द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल, बुक टेबल पे है। यहां पे ऑन एक प्रपोजिशन है। अगर हम इस वर्ड को देखें प्रपोजिशन, इसका मीन्स बच्चों होता है पोजीशन जिसकी पहले हो। क्वेश्चन बना किससे, तो भाई नाउन या प्रोनाउन से। तो देखो यहां पे नाउन है टेबल, उसके पहले ये आया है, क्या बन गया, प्रपोजिशन। इस टेबल के पहले आया, टेबल क्या है, नाउन, नाउन के पहले आके अब प्रपोजिशन का फंक्शन ये बना कि ये नाउन, या यहां पे प्रोनाउन भी हो सकता था, नाउन प्रोनाउन के पहले आके इस नाउन का प्रोनाउन का कनेक्शन या संबंध अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस से बताए। तो प्रपोजिशन का मीन्स क्या बना, ऐसे वर्ड जो नाउन प्रोनाउन से पहले आके उनका संबंध अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस से बताएं, वो सारे हमारे प्रपोजिशन कहलाते हैं। लाइक दिस ऑन, ये भी क्या है, नाउन है, इस नाउन का संबंध इस नाउन से बताता है। अब जरा मैं एक ड्रॉ करता हूं पिक्चर आपके सामने, उस पिक्चर से और भी क्लैरिटी आपके माइंड में आएगी। ये भाई हमारी टेबल है, दिस इज द टेबल, और ये इसके ऊपर क्या रखी है हमने, बुक। ये हमने यहां पे बुक रख दी है। गेटिंग एवरीवन? तो टेबल है और ये बुक है हमारे पास। अब ध्यान से देखो, अगर इन दोनों के बीच संबंध दिखाने के लिए ओन हम यूज करते हैं तो ये ओन दो चीजों को बताता है। नंबर वन, ये जो बुक है ये हमेशा इसके टच में है। भाई कैसे है, बुक हमेशा इसके टच में है। एंड नंबर टू, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये बुक हमेशा इसके वर्टिकली ऊपर है। वर्टिकली का मीन्स ऊर्ध्वाधर, ऊपर की ओर, ये ऊपर होगी और ये हमेशा इसके टच में होगी। अगर ये दो कंडीशन पूरी होती हैं तो हम यहां पे ऑन लगाएंगे। तो ये ऑन किस पोजीशन को बता रहा है, एग्जैक्ट इस पोजीशन को। ये हमारी टेबल, इसके ऊपर ये बुक रखी है। नाउ सी गाइस, प्रपोजिशन जो कि वन ऑफ द लेंथीएस्ट चैप्टर है, वन ऑफ द हार्डेस्ट चैप्टर है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो इसमें ऐसा क्या है, सी क्यों इसको हम हार्ड कहेंगे। अगर इस टेबल और इस बुक की पोजीशन थोड़ी भी चेंज होती है, हमारा प्रपोजिशन चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि पोजीशन चेंज हो गई, उनके बीच में जो संबंध बना था वो चेंज हो गया। लाइक यू सी हियर,
अगर हम इस बुक को बच्चों यहां पे रखें, ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, ये बुक अगर मैं इस टेबल के नीचे यहां पे रखूं, हमारा प्रपोजिशन बनेगा अंडर द टेबल। अब बुक कहां पे है? अंडर द टेबल। अगर हम इसको यहां पे रख दें तो ये बनेगा बिसाइड द टेबल, एंड अगर मैं यहां पे रख दूं इट वुड बी अबोव द टेबल, अबोव द टेबल। इसका मीन्स ये बना, जैसे जैसे पोजीशन बदलती है विद रेस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर टेबल, हम प्रपोजिशन को भी चेंज करते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रपोजिशन। अब ध्यान से देखो फिर से, ये प्रपोजिशन हमारे सिंपल हैं भाई। लाइक मैं कह दूं आपको ऑन है, अपॉन है, एट है, इन है, इनटू है, ये सिंगल सिंगल है। लेकिन इसी के साथ में हमारे सिंपल प्रपोजिशन के साथ में हमारे प्रपोजिशनल फ्रेजेस भी आते हैं। प्रपोजिशनल फ्रेजेस भी आते हैं। अब आप कहेंगे फ्रेज क्या है भाई? तो फ्रेज का मीन्स होता है एक से ज्यादा शब्द मिलके किसी मीनिंगफुल चीज को बनाते हैं, बट वो है हमेशा इनकम्प्लीट। लाइक ऑन द फ्लोर, प्रपोजिशन उसमें साथ में जुड़ा है। लाइक मैं कह दूं आपको मैरिड, तो भाई मैरिड के साथ में टू बनेगा। मैं कह दूं आपको बिसेट, बिसेट के साथ में विद बनेगा। तो ये दोनों वर्ड जुड़ के एक साथ आते हैं। लाइक मैं कहूं आपको फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ बनेगा, यानी कि फॉन्ड के साथ हम ऑफ का यूज करते हैं, बिसेट के साथ विद का, और मैरिड के साथ टू। नीचे वाले हमें देखने में मुश्किल लगते हैं, बट ये आसान है, क्योंकि अगर आप इनको एक बार तैयार कर लेते हैं तो 100% वो एग्जाम में लगातार ऐसे ही पूछे जाते हैं। बट ऊपर वाला कब चेंज हो जाए, लाइक दिस, ये हम श्योरिटी से कह ही नहीं सकते, हमें सारे रूल्स उसके समझने होते हैं। तो इसका मीन्स क्या बना कि प्रपोजिशन फ्रेजेस एंड द प्रपोजिशन, ये दोनों चीजें हमें बहुत ही ध्यान से करनी होती हैं। गेटिंग स्टूडेंट्स?